हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम ऋतिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप में से बहुत लोग हैं जो जिम में जा रहे हो, एक डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, स्ट्रिक्ट डाइट प्लान्स, इवन के सप्लीमेंट्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि आप खुद के ट्रांसफॉर्मेशन या फिटनेस जर्नी को अचीव कर सको। और बहुत लोग इन चीज़ों में लैक हो जाते हैं। अभी मैं खुद का अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ, आई हैव ट्रेन सो मेनी पीपल एंड सबसे मेरे को एक सिमिलर बात सुनने में मिलेगी। एक एडवाइस, गलत एडवाइस दिया गया था उनको जो वो लोग फॉलो कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल स्पॉट रिडक्शन ऑफ फैट, या फिर सारे चावल रोटी बनकर दो फैट कट करने के लिए। मास गेन करना है, मास गेनर ले लो। आई मीन क्यों? अभी इसके पीछे रीज़न क्या है हमने कभी सोचा नहीं है। हमने बस इस एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो किया क्योंकि ये एडवाइस सुनने में अच्छा लग रहा था, पर इसके पीछे साइंटिफिकली कोई रीज़न है या नहीं है वो नहीं हमने पूछते कभी। एडवाइस सुनने में अच्छा लगा तो ठीक है, वो अलग बात है, पर उस एडवाइस के पीछे कौन सा रीज़न है भाई? तुम मुझे ये बोल रहे हो, हमें ये पूछना ज़रूरी है। ये चीज़ ये एडवाइस हमारे ब्रेन वॉश किया जाता है। ना उनको घंटे का नॉलेज होता है, ना कुछ उन्होंने कभी रिसर्च किया, ना पढ़ाई किया है। हवा में वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जैसे पढ़ के आ जाते हैं एंड आपको एडवाइस दिया जाता है कि ये करो वो करो, हो गया, एकदम ऐसे हो जाएगा। अगर इतना ही होता ना, हर घर में ना आर्नोल्ड बैठा होता, ठीक है, हर घर में जे कटलर से लेकर रॉनी कलर बैठा होता, अगर इतना ही सब कुछ होता। तो इसलिए इस वीडियो में आप मैं लेके आए हो आपके वो 5 बिगेस्ट लाइज एंड मिथ्स जो हम में से बहुत लोग फॉलो करते हो आपके पूरे लाइफ में। सो स्टे ट्यून्ड, यू विल गेट टू नो। So, the first biggest lie in the fitness industry or your fitness journey, that is you can spot reduce fat. Completely false है एकदम। अगर कोई भी आपको बोलेगा ना ये चीज़, भाई एकदम फुद्दू चीज़ है ये चीज़। अगर ये सही सच होता है कि यू कैन एक्चुअली स्पॉट रिड्यूस योर फैट, हर घर में ना हर बच्चा सिक्स पैक्स लेके बैठा होता है, हर कोई श्रेडेड होता है घर में। ये पॉसिबल नहीं होता है। अब ये पॉसिबल क्यों नहीं होता है, पहले वो पहले समझिए। फैट जब चढ़ता है आपके बॉडी में, वो एक जगह सिर्फ नहीं चढ़ता है, वो ओवरऑल चढ़ता है। आपके बेली एरियाज में, फिर लिम्स में, आपके ऑर्गन्स के उधर ओवरऑल फैट चढ़ता है। तो जब उसका कट भी करना होता है तो ओवरऑल कट होता है। जैसे मैंने अपने इंट्रो में स्टार्ट में ही आपको ये बोला था कि ये वन ऑफ द मिथ है जो आपको बोला जाता है कि स्पॉट रिड्यूसिंग फैट पॉसिबल है। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो या यूट्यूब में आपने मेरे को सब्सक्राइब किया हुआ है, आपको पता है ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी बस्ट आउट किया है, तो आप चीज़ वहाँ पर भी देख सकते हो एक बार। तो अभी इसको समझिए, जिसको ये पता नहीं है, जो दावा करता है ना स्पॉट रिड्यूसिंग फैट पॉसिबल है, आपको उनको पूछोगे ना कि सर मेरे को बेली फैट कम करना है, क्या बोलेगे? 200 क्रंच करो। थाइस को स्लिम करना है, बोलेगे 200 स्क्वाट्स करो। मेरे को आर्म्स को स्लिम करना है, एक बारबल लगा देंगे या डंबल लगा देंगे, बोलोगे इसको 100 कर्ल्स करते रहो। क्यों करूँ भाई? मेरे को स्पॉट रिड्यूसिंग के हमें स्पॉट रिड्यूसिंग ये चीज़ होता नहीं है, ये तो कैसे चलेगा? तो अगर आपको एक्चुअली प्रॉपरली फैट को कट करना है तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड डाइट प्लान को फॉलो करना होगा, जिसमें आपके कार्ब्स, आपके प्रोटीन, आपके फैट, आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन से मिनरल्स है और प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड है अकॉर्डिंग टू योर नीड, एज वेल एज एक स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट के साथ। पहले फैट आपके ऑर्गन्स के वहाँ से जाएंगे, फिर लिम्स के वहाँ से जाएंगे, फिर आपके बेली के उधर से जाएंगे। तो अगली बार कोई आपको बोलेगा ना मैं आपको स्पॉट रिड्यूस करा दूंगा फैट, तो समझ जाना एक नौ का फुद्दू है, उससे दूरी बना के रखना। सो द सेकेंड बिगेस्ट लाई इन द फिटनेस इंडस्ट्री और योर फिटनेस जर्नी इज मोर स्वेट इक्वल्स टू फैट लॉस। कंप्लीटली फॉल्स एंड गलत एडवाइस है ये। अभी पहले समझिए स्वेट होता क्या है। स्वेट है आपका बॉडी का कूलिंग सिस्टम। आपका बॉडी जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तब आपका बॉडी स्वेट रिलीज करता है ताकि आपका जो बॉडी है नॉर्मल टेम्परेचर में आ सके। अब एग्जाम्पल ले सकते हो कि किसी बंदे को, किसी भी इंडिविजुअल को अगर मैं सौना में बिठा दिया फॉर पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वो जब बाहर आएगा उसका वेट ड्रॉप दिखाएगा। अभी वो वेट ड्रॉप कौन सा वेट ड्रॉप है? उसका वाटर वेट। जब सौना में बैठते हो आपका वाटर वेट ड्रॉप हो जाता है। अब वापस से पानी पियो के वापस से वाटर वेट आ भी सकता है। तो आपको तो फैट कट नहीं हुआ ना, तो कहाँ से आपका फैट कटा है?
अगर फैट कट करना है तो आपको एक प्रॉपर कैलोरी डेफिशिएंट डाइट में फोकस करना होगा। स्वेटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपका फैट लॉस है। अगर अगली बार से कोई ऐसा आपको ये मिथ बोले, कंप्लीटली दूरी बना के रखना। So the third most biggest lie in the fitness industry or in a fitness journey is that carbs makes you fat. Completely false advice है ये। राइस हो, रोटी हो, ब्रेड हो, हमेशा they are blamed for your fat. आपने सुना होगा कि आपको फैट कट करना है, राइस छोड़ दो, रोटी छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। भाई कहा तो बॉडी में एनर्जी कहाँ से आएगा? पहले कार्ब्स है क्या? कार्ब वो न्यूट्रिशन है आपका, वो न्यूट्रिएंट है जो आपको कंप्लीट एनर्जी प्रोवाइड करता है आपके बॉडी के डेली फंक्शनिंग के लिए। अगर वही नहीं आएगा आपके बॉडी में, कैसे फंक्शन करोगे आप? बॉडी बिल्डर को लो, किसी भी एथलीट को लो, स्प्रिंटर लो, फुटबॉलर लो, क्रिकेटर लो, दे टेक कार्ब्स। हाँ, बट एक चीज बोलना भूल जाते हैं लोग कि कितना लेना होता है। अगर आप कोई भी चीज हद से ज्यादा लोगे तो ऑब्वियसली वो आपको फायदा नहीं, नुकसान देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी कार्ब्स को ले लो आप। अगर आप कार्ब्स जितना आपको ज़रूरत है, आपको आपके डेली जितने कैलोरी एक्सपेंडिचर है, आप उतने हिसाब से अगर आपके कार्ब के इंटेक को मेंटेन नहीं कर रहे हो तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाता है, जो आपने यूज ही नहीं किया, वो एज अ फैट स्टोर हो जाता है। तो आप ये बात बोल सकते हो, एक्सेस इनटेक ऑफ कार्ब कैन रिजल्ट इन स्टोर्ड फैट। ये चीज आप बोल सकते हो, और कार्ब्स आपको फैट बना रहा है, ये चीज कंप्लीटली फॉल्स है। कार्ब्स अगर बॉडी में नहीं आएगा तो कैसे आपके ऑर्गन्स काम करेंगे, कैसे आपका ब्रेन काम करेगा? आपका बॉडी एक स्ट्रेस में आ जाता है, आपका बॉडी का जो फुल एनर्जी वो ड्रेन हो जाता है, बॉडी स्ट्रेस में जाता है। कोई भी काम करोगे आप डेली एक्टिविटीज में, आपको प्रॉपरली एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिविटी से नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आप बॉडी में एनर्जी नहीं है। तो अगली बार कोई आपको बोले कि आपको अगर फैट रिड्यूस करना है, फैट कट करना है, अपने कार्ब्स को कट कर दो पूरा का पूरा, भाई अपना दूरी बना के रखो। वो आपको इंसान नहीं, कंकाल बनाना चाहता है। सो द फोर्थ बिगेस्ट लाई इन द फिटनेस इंडस्ट्री और इन अ फिटनेस जर्नी इज दैट यू शुड वर्क आउट एवरी डे। कंप्लीटली फॉल्स एडवाइस है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा चीज़ों में, फैक्टर्स में डिपेंड होता है। फर्स्ट क्या, आपका रिकवरी रेट, सेकेंड आपका एक्टिविटी लेवल, थर्ड आपका टारगेट। ये तीन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अभी हर किसी पर क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि हर किसी का टारगेट अलग होता है, हर किसी का एक्टिविटी लेवल अलग होता है। अगर मैं किसी फुटबॉलर को और क्रिकेटर को दोनों को सेम लेवल कराऊंगा एक्टिविटीज़ या वर्कआउट, काम नहीं हो सकता है, बिकॉज दोनों का एक्टिविटी एंड टारगेट कुछ और है। तो किसी आप बॉडी बिल्डर को ट्रेन कर रहे हो, जैसे किसी बॉडी बिल्डर को ट्रेन करते हो, वैसे किसी वेट लिफ्टिंग चैंपियन को ट्रेन नहीं कर सकते हो आप। दोनों का एक्टिविटी अलग है, दोनों का टारगेट अलग है, तो वो चीज़ डिपेंड करता है। और अगर आपका रिकवरी सही नहीं है, रिकवरी बहुत स्लो है, तो ऑब्वियसली आप 7 डेज वर्कआउट नहीं कर पाओगे। अगर आपका रिकवरी सही नहीं होगा तो आपका बॉडी रेस्पॉन्ड कैसे करेगा? आज आपने वर्कआउट किया एंड बॉडी रिकवर नहीं हुआ, कल वापस वर्कआउट करने के आपका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो ड्रॉप हो जाएगा। आपका जो बॉडी रेस्पॉन्ड रेट है, जो प्रोग्रेस का रेट है, वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए अपने रिकवरी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है। अगर आपका ऐसा कि 2 दिन वर्कआउट किया एंड यू नीड अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक एंड गो फॉर ऑन दी 4th डे, नॉट ऑन द 3rd डे। अपने बॉडी को सुनना शुरू कीजिए। रिकवरी इज एक्चुअली द मोस्ट क्रूशियल की फॉर एनी एक्टिविटी टू एनहांस द परफॉर्मेंस लेवल एज वेल एज द एफिशिएंसी एज वेल एज द प्रोडक्टिविटी। रिकवरी इज द की। तो आपको वो चीज़ फोकस करना होगा। और अच्छे से रिकवर्ड हो, आपका जो नेक्स्ट सेशन है एक्चुअली में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील होगा, आप ज़्यादा एनर्जेटिक होगे, आपका बॉडी का जो स्ट्रेस लेवल है वो नीचे भी होगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है। तो कोई अगर आपको बोले कि यू शुड वर्क आउट एवरी डे टू अचीव योर टारगेट, डजेंट मैटर योर रिकवरी रेट, ऑल दिस थिंग, मैं बोल रहा हूँ, वो आपको इंसान नहीं समझता है, आपको रोबोट ही समझता है। ठीक है। The last and the 5th biggest lie in the fitness industry or your fitness journey is that supplements are necessary. Completely false advice है ये। Supplements are not necessary. आपने सुना होगा, आप जब पूछते हो मुझे फैट कट करना है, आपको फैट बर्नर दे देंगे, L-कार्निटिन दे देंगे। आपको मास गेन करना है, आपको मास गेनर दे देंगे। Being very honest about it, आप जितना भी सप्लीमेंट ले लो, पर ये चीज़ें अगर सही नहीं है
तो आपका कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। उनमें से क्या है? फर्स्ट आपका रिकवरी, आपका स्लीप, आपका प्रॉपर डाइट एंड डूइंग अ वर्कआउट इन अ प्रॉपर मैनर। ये 3 चीज़ें अगर आपकी सही नहीं है तो कोई भी सप्लीमेंट आपको बचा नहीं सकते हैं। दे विल ऑलवेज कीप यू डाउन। अभी सप्लीमेंट्स का एक्चुअली क्या काम है? सप्लीमेंट क्या काम करते हैं आपका? सप्लीमेंट आपका वो चीज़ है जो आप ऐड करते हो जब आपका जो पूरा न्यूट्रिशन लेवल है आप अपने डाइट से पूरा नहीं कर पाते हो, तभी आप सप्लीमेंट्स को ऐड करते हो। इसलिए उसको बोला जाता है सप्लीमेंट, supplementary thing. That is not necessary. That's an additional thing you can add to your diet to enhance your performance level as well as your productivity in your workout in your transformation journey. वो चीज़ के लिए सप्लीमेंट काम होता है। सप्लीमेंट्स इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अगर आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन सब कुछ आपका डाइट से पूरा होता है, यू डोंट नीड सप्लीमेंट्स। अगर आपका स्लीप, आपका डाइट, अगर वर्कआउट स्किप करते हो, ये चीज़ें करोगे तो कभी भी कुछ नहीं होने वाला। तो ये अपने चीज़ों पर फोकस पहले ये कीजिए, इन 3 चीज़ों पे पहले फोकस कीजिए, उसके बाद आप सप्लीमेंट पर जाइए। Until unless your foundations are built properly and being honest about it, you will not be able to achieve the desired thing you want to achieve. So please focus on your foundation building. So अभी टाइम है आपको सच सुनने का, जो बहुत लोग सुनना नहीं चाहते हैं। There is no secret workout. There is no secret diet plan. There is no secret supplement which can actually help you achieve your physique or fitness level which you desire to achieve. आप किसी भी फिटनेस एथलीट को देखते होंगे अपने इंडस्ट्री में जिनका बहुत अच्छा नाम है, वो कोई भी इंसान से पूछ लेना आप, ये कुछ सीक्रेट नहीं होता है। अगर आपको लग रहा होगा आप रेगुलर वर्कआउट करोगे आपका बॉडी बन जाएगा, फिटनेस अचीव होगा, नहीं होगा। आपको अपना रिकवरी के ऊपर भी ध्यान देना होगा। तो ये 3 चीज़ें, अगर इन 3 चीज़ों में अगर आप फोकस कर रहे हो, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हो यू विल एक्चुअली अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। फर्स्ट है आपका स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट, प्रोग्रेसिव वर्कआउट प्लान, उस पर फोकस करना। सेकेंड, ईटिंग क्लीन, फॉलोइंग अ प्रॉपर डाइट प्लान। थर्ड, प्रॉपर रेस्ट। अगर आप अपने स्लीप को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा लैग करोगे अपने परफॉर्मेंस लेवल पर, बिकॉज आपका रिकवरी वही जगह है जहाँ पर आपके परफॉर्मेंस एनहांस होते हैं और आपका जो लेवल है वो ज़्यादा बढ़ता है, आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, आपका मसल्स भी ग्रो होते हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू फोकस इन दिस 3 एस्पेक्ट्स। ओके, तो हम सब के पास कोई ना कोई पॉइंट होता है, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। सो प्लीज़ ट्राई टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ। आप देखिए कि आपको कौन सा पैटर्न फॉलो होता है। हर किसी का पैटर्न आप देखोगे, ब्लाइंडली उसको फॉलो मत कीजिए। देखिए कि पहले खुद को आप क्या आपको सूट करता है, उसके हिसाब से अपने को प्रोग्रेस कीजिए एंड स्ट्रक्चर कीजिए। तो इनमें से कौन सा लाई आप रिलेट करते हो कमेंट सेक्शन में बताना, एंड एनी लाई विच यू हैव फेस्ड एंड आई हैव नॉट कवर्ड इन दिस वीडियो, प्लीज कमेंट डाउन, विल हैव अ नेक्स्ट डिस्कशन विद इट। थैंक यू।